भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 10 हमने शुरू किया था। श्रवण तथा स्मरण की विधियां की श्रवण और स्मरण की क्या क्या विधियां होती हैं, तो हमने श्रवण के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में कि श्रवण हमारे भक्ति जीवन में कितना महत्वपूर्ण है कि नवदा भक्ति में पहला स्थान श्रवण को दिया गया है कि सुनने से हमारी कितनी भक्ति में हम प्रगति कर पाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और श्रवण के अंत में प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि द्वारा की जाती है, उसे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, जो ये चाहता है कि वो कृष्ण की अनन्य भक्ति कर पाए, जिनकी प्रशंसा जो है वो दिव्य ध्वनि द्वारा की जाती है, उससे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों को, भगवान की गाथाओं को, भगवान के यश को और भगवान के गुणों को निरंतर सुनना चाहिए। किसे सुनना चाहिए? भगवान के यश को, भगवान के गुणों को, भगवान की गाथा को, भगवान की ग्लोरिफिकेशंस को हमें निरंतर सुनना चाहिए। जिसमें भगवान का यश गाया गया हो उसे हमें निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चय ही नष्ट होता है। इससे क्या होता है? हृदय का अमंगल जो है वो नष्ट होता है। क्या करने से? भगवान का यश सुनने से, भगवान की गाथाएं सुनने से, भगवान के गुणों को सुनने से, है ना। तो इससे जीव का अमंगल निश्चय ही नष्ट होगा। अगला है भगवत कृपा की आशा करना। भगवत कृपा की आशा करना। भागवत में कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंत स्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि ये उसका अधिकार हो जाता है। क्या कहा गया है कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है, जो व्यक्ति ये प्रतीक्षा करता रहता है कि कब आपकी कृपा होगी, तब कब आपकी अहेतु की कृपा होगी, कुछ भी परेशानी आती है तो विचलित नहीं होता। वो क्या सोचता है? कभी तो कृपा होगी, कभी तो भगवान कृपा करेंगे कि ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वो परेशान नहीं होता। भक्त जो है वो कभी परेशान नहीं होता। कितनी भी समस्याएं आ जाएं तो वो इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कभी तो मेरे जो कर्म हैं वो कटेंगे, कभी तो कृपा हो ही जाएगी, कभी तो मैं इन दुख भरे बादलों की छटनी हो जाएगी और मेरा जीवन फिर से आपकी सेवा में अच्छे से लग पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंत स्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, पिछले कर्मों के फलों को भोगता रहता है। पिछले कर्मों के फलों को भोगने में वो ये नहीं कहता कि भगवान पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो ये क्या सोचता है? अपने अंत स्थल से वो आपको नमस्कार करता रहता है, हृदय से वो आपको नमस्कार करता रहता है और उनको सहन करता रहता है। जो भी उसके पिछले कर्मों के अनुसार उसको दुख या कष्ट या परेशानी आती है वो उसको सहन करता रहता है। जो अपने अंतःस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, भगवान कहते हैं वो निश्चित ही
मुक्ति का पात्र है। सोचिए, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं सब लोग, तो उसके लिए क्या है कि बस चुपचाप अपने कर्मों को सहन करते जाओ और भजन करते जाओ। बस ये नहीं है कि कर्मों के सहन करने की आड़ में हमारा भजन छूट जाए, उसके कारण हम भगवान के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर दें या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर दें। कुछ ऐसा हम करना कि उसकी वजह से ये सहना पड़ा, उसकी वजह से कोई हो गई। वाला बंद करो, नीचे वाला वो आसना मेन पावर वाला बंद करो। यही है, बंद हो जाएगा। नीचे वाला इसी से ही चलती है, बड़े वाले ये लाइट इसी से चलती है माता जी। बस हो तो गई है, अब जल तो गई। इतना मजा आता है ना ये काम करने। तो जो व्यक्ति जो अपने पिछले कर्मों के अनुसार उन्हें जो भी सहना पड़ता है वो उसे सहता रहता है, ये सोच करके कि ये तो मेरे कर्म हैं, और साथ में भजन करता रहता है। भजन भी करता है और अपने जीवन में कोई कष्ट कोई विपदा आती है तो उसको सहता रहता है, ये सोच करके कि ये मेरे पिछले कर्मों का खेल है। तो वो क्या है, वो निश्चय ही मुक्ति का पात्र है। जो अपने अंतःस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वो निश्चय रूप से मुक्ति का पात्र होता है। हम क्या कहते हैं, जहां तक हमें पता है हमने इस जीवन में तो कोई बुरा काम नहीं किया है, कोई बुरा कर्म नहीं किया। जिससे पूछो वो हर कोई यही कहता है, लेकिन और हर किसी को पता भी है कि ये इस जीवन के कर्मों का फल नहीं होता है। पिछले कई जीवनों के, सबको पता है ये बात, पिछले कई जीवनों के कर्मों का फल होता है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं इस जीवन में तो हमने कुछ नहीं किया है। पहली बात तो इस जीवन का भी हमें नहीं पता होता है कि हमने नहीं किया है। जाने अनजाने में भी कई बुरे कर्म हो ही जाते हैं हमसे, लेकिन चलिए इस जीवन का हमें पता भी हो, लेकिन पिछले जीवनों का भी तो है हमारा हिसाब किताब। तो यही कहते हैं कि अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, मैं निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि ये उसका अधिकार हो जाता है। क्या अधिकार हो जाता है, मुक्ति उसका अधिकार हो जाता है। भागवत का ये कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों से के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। क्या सोचना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, भगवान की इच्छा। क्या कह रहे हैं कि भक्त को ये आशा नहीं होनी चाहिए कि उसके पिछले जीवन के कर्मों से उसको जल्दी ही राहत मिल जाएगी। क्या सोचना चाहिए कि कर्म तो उसके बहुत बड़े थे, भगवान ने तो पता नहीं थोड़े से में ही लिख के समाप्त कर दिया। लेकिन हम उल्टा सोचते हैं, है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने पिछले कर्मों के फल से राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद्धात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फल स्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। इस जगत का अर्थ क्या है, ये इस जगत का अर्थ ही यही है कि पिछले कर्मों पर आधारित हम या तो कष्ट भोगते हैं या सुख भोगते हैं। पिछले जन्मों पर ही आधारित हमारा ये जन्म होता है, और उसी जन्म पर के आधार पर, पिछले जन्मों के आधार पर ही हम या तो कष्ट भोगते हैं या सुख भोगते हैं। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। यदि कोई अपना भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है, यदि उसके कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो चुका है, तो फिर उसको फिर से जन्म नहीं होता। ये तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म प्रारंभ कर दे। अगर हमारा फिर से जन्म हुआ है, अगर हम फिर से इस भौतिक जगत में आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त
नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्मों का अभी हिसाब किताब करना है, निपटारा करना है। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता है। ये तभी संभव है जब वो कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर देता है। कृष्ण भावना भावित कर्म करना मीन्स जो कर्म वो करता है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना प्रारंभ कर देता है, तो तब वो कृष्ण भाव कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना पड़ता। अगर हम ऐसे कर्म करना प्रारंभ कर दे जो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, तो उसका जीवन जल्दी ही ऐसा हो जाएगा कि उसको अब और फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भावना भावित कर्मों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। जब हम ऐसे कर्म करने प्रारंभ कर देंगे कि जिसका फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा, तो हमें दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में हम दोबारा क्यों आते हैं? अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं, भले ही वो अच्छे कर्म हो, भले ही वो बुरे कर्म हो। तो क्या हमने करना है? ना अच्छे कर्म करने हैं, ना बुरे कर्म करने हैं। अब कहेंगे अच्छे कर्म क्यों नहीं करने हैं? हमें जो कर्म करने हैं वो कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं। अर्थात जो कर्म करने हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। भले ही अच्छे कर्म भी कर रहे हो, मान लीजिए हम किसी की मदद कर देते हैं या किसी को कुछ दान दे देते हैं, या कुछ जो कुछ भी हम अच्छे कर, जिसको हम सो कॉल्ड अच्छे कर्म कहते हैं, वो अच्छे कर्म भी हम इसलिए करें ताकि इससे मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अच्छे कर्म करें, है ना। जो भी कर्म करें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो जब हम ऐसे कर्म करना शुरू कर देते हैं तो उन फलों का हमें फल जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वो फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म किए ही नहीं हैं। हमने वो कर्म किस लिए किए हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हैं। तो फल प्राप्ति की इच्छा से हमने वो कर्म नहीं किए हैं, इसलिए अच्छे और बुरे कर्म जो भी हमने कर्म किए हैं उसका फल भोगने के लिए हमें वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। ये तभी संभव है जब वो कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता है। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे। जो भक्त कर्म फलों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता, तो उसे क्या चाहिए कि वो कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता रहे। वो कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? वो कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए, रास्ते में कितने ही अड़चने आए, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे। अर्थात वो जो कर्म करे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, चाहे रास्ते में कितने भी अवरोध आ जाए, है ना। भले ही कितने ही अवरोध आ जाएं, कितने ही हमें हमारे रास्ते में रुकावटें आए, लोग हमें भक्ति करने से रोके, लोग किसी तरीके से हमें ना करने दें, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें उन अवरोधों को, उन रुकावटों को लांघना है। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता से कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। जब ऐसे अवरोध आ जाएं, तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। जब भक्ति के राह में कोई भी अड़चने आए, अवरोध आए, तो उसे क्या करना चाहिए?
भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु बस आप ही कृपा करेंगे तो मैं भक्ति कर सकती हूँ, आपकी कृपा के बिना मैं भक्ति नहीं कर सकती, आप ही कृपा कीजिए। ये अड़चने आ रही हैं, ये समस्याएं आ रही हैं, आप मेरी इन समस्याओं को दूर कीजिए। वही कहते हैं भगवान से मांगना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मांगना क्या है इस चीज की तहजीब हमें होनी चाहिए। मांगना क्या है कि कभी भक्ति में कोई अड़चन आए, भक्ति की रास्ते में हमें कोई समस्या आए तो उसको उस अड़चन को हटाने के लिए प्रार्थना करनी है। ये मांगना है कि मेरी भक्ति बड़ी स्मूथली आराम से चलती रहे, ये भगवान से मांगना है। तो जब ऐसे अवरोध आ जाएं तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सांत्वना है, यही एकमात्र सांत्वना है। यही एकमात्र सांत्वना का अर्थ क्या है कि यहीं से हमें सांत्वना मिल सकती है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारी भक्ति में ये अड़चन आ रही है, तो भगवान अवश्य हमारे इन अवरोधों को, इन अड़चनों को जरूर हटाएंगे। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। किस भावना से? कि भगवान से केवल प्रार्थना करते रहना है कि मेरी भक्ति में जो अड़चन आए उसको, भक्ति के अवरोधों को दूर करे। तो इसलिए अगर ऐसे वो करता रहता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। भगवान के आगे अगर कोई इच्छा करनी है, कोई कामना है, कोई डिमांड है, कोई, तो वो यही है कि हमारी भक्ति में कोई अड़चन, कभी कोई अड़चन ना आए, है ना। कि कब कोई ऐसी समस्या, हम हमेशा भक्ति स्मूथली हमारी चलती रहे। ये जो अपने भजन गाया इसमें क्या था कि कब ऐसा दिन आएगा जब मैं भगवान के लिए, मेरा शरीर पुलकित तो हो जाएगा, मेरे रोम रोम, बहुत सुंदर है इसका अगर हम वो पढ़े तो, ऐसा दुर्लभ अवसर कब आएगा जब गौरांग बोलते ही शरीर पुलकित हो उठेगा तथा हरी हरी बोलने पर नैनों से नीर बहने लगेंगे। मांग तो ये भी रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि मैं भगवान का नाम लूंगा, गौरांग बोलूंगा तो मेरी आंखों से अश्रु बहने लगेंगे, शरीर पुलकित हो जाएगा। निताई चांद की मुझ पर कब करुणा होगी, कब कृपा होगी जिसके द्वारा मेरी संसार वासना क्षीण हो जाएगी। क्या मांग रहे हैं कि मेरी संसार वासना क्षीण हो जाए, संसार में मेरी कोई वासना ना रहे, संसार में मेरी कोई इच्छा ना रहे, मैं बस केवल और केवल आपके लिए क्रंदन कर पाऊं। कब ऐसा समय आएगा कि केवल आपका नाम लेने मात्र से, आपका नाम सुनने मात्र से मेरी आंखों से अश्रु बहने लगेंगे, मेरा शरीर, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। संसारिक विषयों को छोड़कर मेरा मन कब शुद्ध होगा, है ना। संसारिक विषयों से कभी करते हैं हम ऐसी इच्छा भगवान से। ये हमें वैष्णव गीत सिखाते हैं कि हमें कैसी इच्छाएं, कैसी कामना हमारे अंदर, कैसी तड़प होनी चाहिए, कैसे भगवान के आगे हम ऐसी प्रार्थनाएं करें। संसारिक विषयों को छोड़कर मेरा मन कब शुद्ध होगा, कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। वास्तविक दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन तो मैं करता ही हूँ, लेकिन वास्तविक दर्शन मैं नहीं कर पाता। बस जाता हूँ तो इस मंदिर के, अब भक्त हो गए तो चलो नेगेटिव नहीं देखते हैं, तो फिर भी चलो इस मंदिर के दर्शन कर लो, इस मंदिर के दर्शन। कब वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा, कब जाऊंगा तो मेरा मन हो कि आपकी ब्रज रज में मैं लोट पोट हो जाऊं। कब ऐसा हो कि मैं ब्रज रज को अपने सिर मस्तक पर लगा करके उसमें लोट पोट हो करके क्रंदन कर पाऊं। कैसे आपका हर स्थान पर आपको महसूस कर पाऊं, देख पाऊं, तो कब ऐसा होगा। और क्या कहते हैं
श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की चरणों में कब मेरी व्यग्रता उत्पन्न होगी, कब अपने आचार्यों के गुरुजनों के चरणों में हमारी व्यग्रता उत्पन्न होगी, कब मैं राधा कृष्ण की युगल प्रीति को समझ पाऊंगा, कब मेरी रूप रघुनाथ के चरणों में मेरी आशा बनी रहे। यही प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रार्थनाएं करने की भी बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, शब्द होने चाहिए, है ना। ऐसा हमारे हृदय में कामना भी होनी चाहिए। जब हृदय में इच्छा होगी तो शब्द अपने आप निकल आएंगे। बच्चा आपका बीमार है घर में, तो भगवान के आगे जाओगे तो क्या होगा? अपने आप ही आंखों से आंसू आएंगे और भगवान से प्रार्थना निकलेगी, प्रभु बस इसकी रक्षा करो, इसका जीवन बचा लो, इसका ही कर लो। होगा ना घर में कभी कोई ऐसा हो तो भगवान के आगे जाते ही आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि कामना है, क्योंकि इच्छा है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो जब इस लेवल तक का हमारे अंदर तड़प हो, इस लेवल तक की कामना हो कि अब बहुत इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, अभी हमने अर्जेंसी महसूस नहीं की है, अभी हमने ऐसी तरह की इच्छा नहीं की है, ठीक है मिल गया तो भी ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, अभी सिचुएशन वो है। लगता ऐसे है कि हमें कृष्ण दर्शन की इच्छा है, हमें कृष्ण दर्शन की लालसा है, लेकिन वो अर्जेंसी वाली लालसा नहीं है ना। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों में दाय भाग शब्द आया है, ऐसे कार्यकलापों में ये भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भाग शब्द आया है। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वो दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, चाहे कैसा भी हो। मुझे कर्म करने हैं, मुझे कार्य करने हैं तो कृष्ण भावना भावित करते हैं। मुझे अपना हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भले ही रास्ते में कितने ही अड़चने आए, भले ही उसके लिए उसे कितने ही क्लेश सहने पड़े, लेकिन वो जो कार्य करता है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है और उसके लिए वो तैयार रहता है। वो दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है ना। वैध पात्र बन जाता है कौन? जो भले ही कितने ही क्लेश को सहने के लिए, भले ही कितने अवरोधों को, अड़चनों को सहता है, लेकिन अपने कर्म जो है वो कृष्ण भावना भावित ही करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। ऐसा भक्त क्या है? वो दिव्य धाम में प्रवेश करने के वैध पात्र बन जाते हैं। वैध पात्र मतलब एलिजिबल हो जाते हैं भगवान के धाम में जाने के लिए। तो माताओं को तो अक्सर बहुत अवरोधों का सामना करना पड़ता है। हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि हमें ऐसे अवरोधों का सामना करना पड़े, लेकिन सोचिए जिन्हें इन अवरोधों का सामना करना पड़ता है वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि इन अवरोधों का सामना करते हुए भी अगर वो युद्ध में डटे रहते हैं, अगर वो कृष्ण भावना भावित कर्मों में डटे रहते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं, पात्र हैं, वैध पात्र है। माता जी 6-7 साल की बात होगी, शायद मेरी दीक्षा नहीं हुई थी या पता नहीं हुई थी, तो उस टाइम प्रभु जी से ज़्यादा परेशान करते थे ना मेरा बड़ा बेटा भी, जिससे मैं उस टाइम रोती थी बहुत ज़्यादा। तो एक बार मुझे मतलब ऐसा सपना आया कि कई बार कंटिन्यू कि मतलब कि इतने से दुख में तो डर गई। यदि कोई अपने मन में जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो वह संबंध स्मरण कहलाता है। यदि कोई अपने मन में जैसे तैसे जिस भांति भी कृष्ण से अपना
निरंतर संबंध स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्मरण कहलाता है। कि मन में कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके उसे मन ही मन उनका स्मरण करते रहो। कोई भी रूप मत, मन ही मन कोई भी संबंध भगवान से स्थापित करके उनका स्मरण करता रहता है। कोई भी संबंध, हम कृष्ण को पुत्र की तरह अगर उनका संबंध स्थापित उनसे करते हैं तो मन ही मन, या उनके खाने का समय है, सुलाने का समय है, आज ठंडी हो रही है, पता नहीं ठीक से ओढ़ा है नहीं ओढ़ा है, मन ही मन स्मरण चलता जा रहा है। अरे माता जी क्या हुआ, भगवान जी को सुबह मैंने भी मिला दिया, वो स्वेटर ना एक दूसरे स्वेटर पहनाने को थी तो उसकी मैचिंग का दूसरा मिल नहीं रहा था, तो माता जी जो कल पहनाए थे ना स्वेटर वही मैंने दोबारा पहना। पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है कि भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। जब भगवान का स्मरण करते हैं तो सभी जीव मंगल के पात्र बनते हैं। अतः मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा है, जो नित्य है। पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या हुई है। मैं भगवान कृष्ण को सदा नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो कोई अंत समय में उनका स्मरण करते हुए अपना कलेवर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अस्त्र संशयः। जो उनका स्मरण करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है वो अवश्य ही उन्हें प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो स्मरण की इतना महत्व है कि स्मरण करते हुए कलेवर छोड़ने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए भगवान इसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं। कहीं नहीं बोला भगवान की कथा सुनते हुए शरीर छोड़ता है, भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है। क्योंकि नाम लेगा तो स्मरण होगा ही, कथा सुनेगा तो भी स्मरण होगा ही। कल परसों ही मैं कोई वीडियो देख रही थी कि किसी डिवोटी शरीर छोड़ रहे हैं तो भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करते हुए, उनके कानों में भी कीर्तन। कितने दयालु होते हैं, मतलब भक्तों को देख देख के बलिहार जाती हूँ कि कैसे कितने कृपालु होते हैं कि जाते जाते भी धक्का लगाते ही रहते हैं कि हाँ भेजो इनको, भेजो अच्छे से भेजो, अच्छे से विदा करो। ये भक्तों की पहचान है कि ये नहीं कि उस समय अगर उनके प्रियजन होते हैं तो उनका मन विचलित हो ही रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो मन से उनको दुख नहीं हो रहा है या कष्ट नहीं पहुंच रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन साथ के साथ ही वो कीर्तन भी कर रहे हैं, साथ के साथ भगवान का नाम उत्साह से लेते हुए, ताकि उनको स्मरण हो आए, उनको कहीं वो इस समय उनकी मनस्थिति कैसी है तो उनको बार बार नाम बोल करके उनको स्मरण दिलवाना कि कैसे भगवान का उनको स्मरण हो आए, ताकि उनका अगला वो भगवत धाम को प्राप्त कर सके। मैं उस दिन भी उदाहरण बता रही थी कैसे जटायु ने भगवान का, भले ही नाम क्या था रावण का ले रहा था लेकिन स्मरण राम का था, है ना। मरीच को नाम भले ही वो राम का ले रहा था लेकिन स्मरण रावण का था। तो इस तरीके से स्मरण भगवान का हो, इसके लिए हमारी कामना, इच्छा होनी चाहिए और इसी के लिए हमें एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करना चाहिए कि कैसे हमारे अपने घर के जो भी सदस्य हैं उनको हम कह के रखें कि मेरा अंत समय ऐसा होना चाहिए, ये स्मरण मुझे कैसे दिलवाना, आप क्या क्या करना, क्या क्या प्रयास करना उसके लिए ये अवश्य। लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अभी कहाँ, अभी तो बहुत समय है, अभी कहाँ, है ना, यही सोचते रहते हैं। लेकिन समय का कुछ पता नहीं है, अंत समय की तैयारी हमें हमेशा करनी है। आगे क्या कहते हैं, ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना, ये ध्यान है।
जैसे माता जी कह रही ना, अब मैं सोचती रहेगी ठंड ना लगे। तो इस सेवा के विषय में हमेशा सोचना, रूप के विषय में हमेशा सोचना, कर्म और उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। ध्यान किसका किया जाता है? विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। आप जिस भी स्वरूप की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, कृष्ण की करते हैं, राम की करते हैं, नरसिंह देव करते हैं, जिस भी स्वरूप की आपको भजन कर, उनको स्वरूप आपके हृदय में बसा हुआ है, उन्हीं का ही ध्यान करते रहिए। नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है कि भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने की, आज मैं कुछ सुन रही थी तो उसमें कह रहे थे कि भगवान किसी भी रूप में आए लेकिन 3 चीजें उनकी सेम होती हैं। भले ही भगवान मत्स्य रूप में आए, भगवान मत्स्य अवतार हुआ, कुर्मा अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, या राम आए, कृष्ण आए, बलराम आए, किसी भी रूप में आए, लेकिन 3 चीजें भगवान की सेम होती हैं। कौन कौन सी? यस, चरण भगवान के सेम होते हैं, हस्त भगवान के सेम होते हैं और दृष्टि भगवान की सेम होती है। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। हाँ, वाकई चरण चिन्ह जो होते हैं वो भगवान के जो 19 चरण चिन्ह हैं, 19 है ना, 19 है ना, 19 चरण चिन्ह है वो सेम होते हैं। हस्त रेखाएं जो हस्त चिन्ह है वो भगवान के सेम होते हैं और दृष्टि भगवान की सेम होती है। अपने भक्त के प्रति जो दृष्टि होती है वो भगवान की करुणा भरी ही होती है। जो अभक्त हैं, जो उनके भक्तों को कष्ट देने वाले हैं, यानी कि जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उनके प्रति भगवान की दृष्टि क्रोधमयी दृष्टि होती है और भक्त के प्रति भगवान की दृष्टि करुणा भरी दृष्टि होती है। तो ये दृष्टि भगवान किसी भी रूप में आए तो भगवान की दृष्टि सेम होती है। चरण भगवान के सेम होते हैं, हस्त भगवान के सेम होते हैं। तो नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है, भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है। ऐसे भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, गुरु महाराज ने कितने सुंदर तरीके से हमें एक एक चीज रटवाई थी। इवन ड्रॉ करने बताए गए थे कि भगवान के चरणों को ड्रॉ करो और उसमें देखो यहाँ कौन से चरण चिन्ह हैं, तो उन चरण चिन्हों को याद करो और फिर जब भजन के लिए बैठो तो फिर उन चरणों का ध्यान करो, है ना, फिर उन चरणों का ध्यान करो। विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। जो क्या है? जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान की काली घुंघराले बाल हैं, भगवान के कजरारे नैन हैं, भगवान के तिरछे चरण हैं, मोर मुकुट है ना, ऐसे वंशीधारी हैं। भगवान के कितनी सुंदर जो है मुस्कान है। तो इस तरीके से भगवान की सुंदरता के बारे में, भगवान की करुणा के बारे में, किसी भी भगवान के किसी भक्त वत्सलता के बारे में, भगवान के किसी भी गुण को लेकर के हम उनको याद कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। और साथ में जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। सोचिए, केवल भगवान के गुणों का स्मरण करने मात्र से कुछ नहीं जाता है। क्या करना है? अभ्यास करना है ना, केवल प्रैक्टिस करनी है। इस चीज का स्मरण करने की प्रैक्टिस करने से ही हमारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। कहते हैं ना, गंगा में स्नान करो तो पाप कर्म दूर होते हैं। इतनी सर्दी में पहले तो गंगा तक जाओ और फिर
डुबकी लगाओ, है ना। तो केवल रजाई में बैठे बैठे भी स्मरण कर लो तो पाप कर्म दूर हो गए, है ना। माता जी गर्म पानी हो उसमें रहता है। हाँ कहाँ कब रहती हैं, ठंडा ही रहता है माता जी। गंगा में। सुबह सुबह गर्म होती है। सुबह नहीं नहीं गंगा में सूरज निकलने से हरिद्वार में नहीं होती है होता, वैसे भी। और जगह होती है। हाँ गंगा में ठंडा यहाँ पे गंगा ज्यादा में नहीं कभी नहीं चलता। होती। आजकल माता जी पहले भगवान का ना जीवन चल रहा है। तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वो भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी होते हैं। जब पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध होने के बाद भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के समस्त पाप कर्मों से मुक्त हुए बिना भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलता है। और पाप कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? केवल स्मरण मात्र से। भगवान का स्मरण करते रहे, हर समय भगवान चिंतन में रहे। भगवान के कहते हैं मन मना वह मत भक्तो मध्याजी मान नमस्करो, मेरे मुझे ही नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मेरी सेवा करो, है ना। तो इस तरह से भगवान को मैं तुम्हें तुम इस तरीके से मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान के रूप गुण लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। भगवान के रूप गुण लीला का स्मरण करने मात्र से। छोटा सा काम लग रहा है, इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। भक्त भी हमेशा स्मरण नहीं कर सकता, तो जो भक्त नहीं है वो तो क्या ही स्मरण करेगा, है ना। लेकिन हाँ, अगर भक्त नहीं है और भगवान से डरता है तो करेगा तो स्मरण कर सकता है। जैसे कंस ने किया, हर समय डरता रहता था कि अभी कृष्ण आया, अभी कृष्ण आया, अभी मुझे मारेगा, अभी ऊपर से फेंकेगा, अभी ऐसे वार करेगा, तो हर समय स्मरण होता है। बिस्तर में सोते थे तो कृष्ण, खटिया में कृष्ण। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है, जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट जाता है। जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में हमेशा निमग्न रहता है, जो भगवान की मधुर लीलाओं का ध्यान करता रहता है, जो अद्भुत कार्यकलापों का हमेशा ध्यान करता रहता है। कार्तिक के बाद दामोदर लीला याद आती है क्या? आती है किसी को? थोड़े दिन तक आती होगी, फिर वैसे फिर भूल जाते हैं, है ना। तो भगवान की लीलाओं का कैसे स्मरण आता रहे घर में। अलग अलग, अब हम सेंटर रेनोवेट करा रहे हैं, तो मैंने प्रभु जी को बोला मुझे इन चारों अलमीरास में भगवान की लीलाएं चाहिए। ये इनकी शेल्फ तोड़ दो और बीच में भगवान की लीलाओं को का पिक्चर लगाओ और उसके ऊपर लाइट दो, ताकि हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण आता रहे। हाँ, जैसे मंदिरों में है। तो इस तरीके से हमें भगवान की लीलाएं, हमें प्रयास करना है किस तरीके से याद आ जाए। घर में भी चित्र लगा करके, पढ़ करके, सुन करके, कैसे भी स्मरण आता रहे, है ना। क्या वो सामान का रखेंगे आपके घर में छोड़ा है। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्य को केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। जब कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है, भक्ति कार्यों का ध्यान करना, मैं भगवान को 9 लखा हार पहनाना चाहती हूँ, वहां से बनवाऊंगी, ऐसे बनवाऊंगी, इस कलर के बीड्स होने चाहिए, बीच में रूबी भी होना चाहिए, बीच में ग्रीन वाले स्टोन्स भी होने चाहिए, ऐसे ऐसे तो एक साथ में क्या बोलते हैं इसको, चोकर भी होना चाहिए, एक लंबा हार भी होना चाहिए। हो ना हो, भले ही मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन सोचने में क्या जाता है। लेकिन हाथ पकड़े माता जी, सोचने से काम नहीं बनता है ना, होना भी तो चाहिए ना। नहीं, कुछ नहीं है,
भगवान तो सोचने मात्र से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आप करके तो देखो, सोचने से, कि आपने सोचा तो सही मेरे बारे में। जिनके पास होता है वो सोचते नहीं है, हमने सोचना है केवल। लेकिन अब की 2 बार कार्तिक के महीने में हुआ है मेरे साथ। मैंने 2-3 बार ही सोचा कि तुलसा महारानी को जो लहंगा बना के लाई ना, तो मैं सोच रही मैं ऐसा लहंगा मतलब कई दिन पहले से सोच रही थी। तो मेरे को पीरियड प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने बनाया नहीं। मैं सोच रही ऐसे मल्टी कलर का लहंगा पहनाऊं, लेकिन माता जब मैं आई ना, मैंने नहीं बना पाया। मैं आई तो वैसा ही लहंगा तुलसा महारानी, लेकिन वो था एक ही कलर का, लेकिन वैसा ही पहना। तो उसके बाद वही कथा सुना रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि दक्षिण भारत में एक जो ब्राह्मण है, वो गरीब ब्राह्मण होता है, और लेकिन बहुत भक्त होता है, और भक्त होता है, भगवान की सेवा में लगना जाता है। एकांत स्थान में बैठकर वो प्राणायाम भी करता है, भगवान का ध्यान भी करता है, और अपने विगत कर्मों से, कृष्ण की इच्छा से उसके पास पर्याप्त धन और ऐश्वर्य नहीं होता है, और वो लेकिन कभी कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण भी सुनता है। और एक ऐसी सभा में वो वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धा पूर्वक सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि कार्य ध्यान द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। उसने कई कथा सुनी कि उसे पता चला कि कार्य क्या है, ध्यान द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। तो वो उसका ध्यान करने लगा। यदि कोई व्यक्ति शरीर में वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता, तो वह उसका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है। शरीर से अगर वो नहीं कर सकता, तो उसका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है। मान लीजिए आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, आप कहीं बाहर हैं, तो उसका ध्यान करके भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। आप मान लीजिए भोग के समय पे बाहर हैं, तो आप उसका ध्यान कीजिए कि ठाकुर जी को वो मैंने ये बनाया, वो बनाया, जो भी आप ठाकुर जी को खिलाना चाहते हैं, और भगवान को ऐसे ऑफर किया, ध्यान करके भी भोग लगा सकते हैं। आप करके देखिए, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। प्रैक्टिकली करके देखिएगा, कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये हेलो टेस्टिंग है। कर देते हैं माता जी, लेकिन फिर भी मन में ये रहता है कि उन्होंने बताया नहीं कर पाओगे, करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे। नहीं कर उस समय ही आपको माया देवी ऐसा प्रकोप डालेगी कि उसी समय भूल जाओगे, भले ही पहले याद हो, उसी समय भूल जाओगे। या अपनी थाली जब सामने आएगी तो बस फिर कर भी सकते हैं, लेकिन अभ्यास चाहिए। इतना आसान नहीं है, इतना आसान इस दिमाग में तो रहता ही है कि कान्हा जी को जाके भोग लगाया ना है, भूखे बैठे हुए हैं वो। ये दिमाग में रहता है। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि आप जो सेवा करना चाहते हैं, वो भले ही आप पास में नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से उनकी सेवा कीजिए। बैठ के थोड़ा देर सोचो, आप ऐसे आपको ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा ना उसके लिए। ये ध्यान की ही तो बात हो रही है, ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। किसी के घर गए तो भूल जाते हैं। भूल जाते मैं हैं। छोड़ के जाती हूँ ना अपने ठाकुर जी को, जैसे मैं सोचती हूँ कि वहाँ जाके मानसिक सेवा कर लूंगी, भूल जाती हूँ। फिर बाद में याद आता है कि हाँ, उनका तो स्नान का टाइम निकल चुका है, मैंने कराया ही नहीं। वे कभी गोदावरी नदी में स्नान करता, और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम, योगाभ्यास या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। वो प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास किसी विषय पर मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है। ये प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारा ध्यान जो है वो अच्छे से लगता है। तो इसलिए वो ऐसा भी करता। और फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने ध्यान में ही सारे, पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था, इसलिए वो ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका, तो उसने ध्यान में ये कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। मन में ही ध्यान लगाया कि भगवान को कीमती वस्त्रों से सजा रहा है, कीमती अलंकार से सजा रहा है। तो वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह ये कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है।
अब क्या कल्पना कर रहा है? अब मंदिर को साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वो सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं, बर्तन हैं, जिन्हें वो नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। और इस तरह वो एक गोदावरी से जल एकत्र करता, फिर गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी से भी जल ले आता और फिर पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। वो ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही वो कल्पना करता कि वो सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है। तब वह पूजा की सारी सामग्री, फूल, फल, अगरू और चंदन एकत्र करता और वो इन वस्तुओं को अर्चा विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्चा विग्रह को अच्छी तरह से अर्पित करता, जिससे वो तुष्ट हो जाते। ये कर नहीं रहा है, ध्यान से कर रहा है। तब वो आरती करता और इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। वो नित्य ही इसी तरह अर्चना करता, नित्य ही इसी तरह अर्चना करता, रोज यही अभ्यास करता और वर्षों तक ये क्रम चलता रहा, सालों साल ये क्रम चलता रहा। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने ध्यान में ये कल्पना की कि उसने खीर बनाई है। तब उसने उसे अर्चा विग्रह को अर्पित किया, किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि खीर ताजी बनी थी, अतः काफी गर्म थी और खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए। जितनी ठंडी खीर होगी उतना स्वाद अधिक अच्छा होगा। क्योंकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी, इसलिए वो छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने लायक हुई है या नहीं हुई है। जो ही उसने खीर के पात्र को छुआ, उसकी उंगली जल गई। तो उंगली क्या हुई? सच में जल गई। हो क्या रहा था? ध्यान से हो रहा था, लेकिन उंगली में छाला सच में पड़ गया। ध्यान इतना डीप था कि उंगली सच में जल गई। तो वो उंगली लगाकर देखना चाहते थे कि खीर खाने लायक हुई है कि नहीं। जो ही उसने खीर के पात्र को छुआ, त्यों ही उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान भंग हुआ। जब उसने अपनी उंगली को जला देखा तो आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे हो गया। क्योंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था, इसलिए उसने कभी ये नहीं सोचा था कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी। सचमुच उंगली जल जाएगी। इसका मतलब क्या? ध्यान कितना इंटेंस था, कितना डीप था, है ना? कितना अंतर मन से ध्यान था कि सच में उंगली जल गई। जब वह इस प्रकार सोच रहा था कि वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। जब ये सोच रहा था तो भगवान वैकुंठ में बैठे हंस रहे हैं। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो गई और उस हंसी का कारण पूछने लगी, किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत वैकुंठ से एक विमान भेजा गया और उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। सोचिए क्या ब्राह्मण होगा। तुरंत भगवान ने विमान भेजा और उसको वैकुंठ में ले आया। जब वो ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान प्राप्त हुआ, है ना? फिर उसको शाश्वत स्थान प्राप्त हुआ। केवल ध्यान का अभ्यास है ना? ध्यान करने मात्र। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस तरह सर्वव्यापक हैं। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे भी ये सब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर्वव्यापक है। यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वह उसके हृदय में भी थे। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती हैं। ऐसे ही होना चाहिए। मतलब जी पहले हम लोग कर पाऊंगी, बैठे ध्यान करूंगी, चारों तरफ पे सब, यही तो ऐसे थोड़ी ना हम लोग कर पाऊंगी। जा सकते आगे से बैठते हैं और बातें आती रहती हैं।
और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता देती है। इस तरह हम समझ सकते हैं भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तु भगवान को प्राप्त होती है। तो अभ्यास चाहिए, इसके लिए पूरा हृदय शुद्ध होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। हरे